डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, उनके बनाए हुए संविधान पर भी विश्वास नहीं रखते। वो कई सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि नया संविधान लिखना चाहिए, केसीआर का संविधान। जगह जगह पर लगातार पिछले एक साल में लोकतांत्रिक रूप से चल रहे जन आंदोलनों, जन कार्यक्रमों, जन संपर्क के कार्यक्रमों में उन्होंने हमेशा ही रुकावट डालने का प्रयास किया। यहां तक कि तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वहां के सांसद बंडी संजय कुमार जी को उनके संसदीय कार्यालय से पुलिस बल लगाकर लाठीचार्ज व अत्याचार करके गिरफ्तार किया गया और बाद में कोर्ट ने उस कृत्य को गलत माना। हमारे दूसरे सांसद अरविंद धर्मपुरी अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रवास के लिए जाते हैं तो उन पर हमले किए जाते हैं। अरविंद धर्मपुरी की गाड़ी को केसीआर साहिब के गुंडे तोड़ देते, उनके विकास कार्यों के रुकावट डाली जा रही, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्रों का और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन हो रहा है। और पिछले 2 दिन से जिस तरह केसीआर साहिब ने, टीआरएस ने प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने का प्रयास किया और प्रजा संग्राम यात्रा की शांति में चल रहे लोगों पर हमले किए, क्योंकि प्रजा संग्राम यात्रा जनता के साथ सबसे ज्यादा जुड़ने का और जनता का जो आक्रोश उस यात्रा में लोगों के माध्यम से लोगों के अंदर का आक्रोश सुनने को मिल रहा है। और केसीआर साहिब की सत्ता उनके हाथ से निकलती दिख रही है। इसलिए घबराहट में हारती हुई बाजी को देखते हुए केसीआर साहिब बौखलाहट के अंदर उनकी पार्टी के वर्कर्स प्रजा संग्राम यात्रा पर हमले कर रहे हैं। मैं केसीआर साहब को कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से 2023 और 2024 भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी होगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। इसलिए आपकी घबराहट और घबराहट के अंदर जो हमले कर रहे हैं, ये आपकी सरकार की गिरावट की स्पीड को बढ़ाएगा। मैं कठोर शब्दों में प्रजा संग्राम यात्रा पार्ट 3 के ऊपर जो हमले हुए हैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और पुलिस के सुरक्षा अधिकारियों से भी मैं निवेदन करता हूं, केसीआर साहिब के इशारों पर जो आप काम कर रहे हो, मत भूलो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की शपथ ली है। अधिकारी का रोल अदा करो और इस प्रजा संग्राम यात्रा की सुरक्षा और वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिंदा रहे, ये ड्यूटी वहां की सुरक्षा एजेंसियों की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे शीर्ष नेता
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तेलंगाना के विकास के लिए पैसा भी दिया है और वहाँ योजनाएं भी बना दी है। और आज तेलंगाना की हर सड़क अगर बन रही है तो उसमें केंद्र की सरकार का योगदान है। लेकिन वहाँ की सरकार, चाहे वो दलित बंधु हो या किसान बंधु हो, सभी के साथ अन्याय कर रही है। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित भाई शाह 21 अगस्त 2022 को तेलंगाना में करूटला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कोरुटला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे शाम 4 बजे। और ये जनसभा केसीआर शासन के अंदर हो रहे दमनकारी कार्य, जनता की आवाज को दबाया जा रहा, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा, ये विशाल जनसभा अमित भाई शाह तेलंगाना की आवाज को बुलंद करेंगे और एक विशाल जनसभा वहां पर होगी। कोई आपने पूछना है तो पूछना। कहाँ ज्वाइनिंग कहाँ होने वाला? आने दीजिए 21 तारीख, वहीं पे जो होगा 21 तारीख होने दीजिए। अमित भाई शाह जा रहे हैं तो कोई बड़े काम के लिए जा रहे हैं। सर आप गारंटी दीजिए ना कब ज्वाइनिंग हो रहा है? हाँ वही 21 तारीख को 4 बजे। मुनगोड कॉन्स्टिट्यूंसी में। हाँ मनगुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वो गांव का नाम फिर से एक बार क्लैरिटी दे दीजिए। कोरुटला मतलब करीमनगर बड़े संजय जी का नहीं मुन्नुगोड़ा मुन्नुगोड़ू नालगोंडा। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा सेंटेंस एक बार बता दीजिए। हाँ कोरुटला ये अलग इंफॉर्मेशन है। 21 अगस्त 2022 को भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविवार वाले दिन मुन्नुगोड़ा गोड़ क्षेत्र में नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक विशाल जनसभा को शाम 4 बजे संबोधित करेंगे। और ये वहां पर जो बड़ी जनसभा होगी ये केसीआर शासन को, केसीआर की जो सरकार है उससे मुक्ति का मार्ग दिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी उस दिन काफी बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग भी होगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी अगली रणनीति और वहां पर अपने अगले कार्यक्रमों की घोषणा भी श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वहां करेगी। Sir, what will be the big joinings that you are targeting during this Lok Sabha Janasabha? ऐसा है कि बड़े लोग शामिल होंगे। मुन्नुगोड़ा विधानसभा का बाई इलेक्शन भी आने वाला है, इसलिए ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है। केसीआर कल बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पीच बेकार है, प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं। और एक बात बोला है, प्रधान शत्रु तेलंगाना के लिए मोदी है। बड़ा ऐसा है कि बिग एनिमी। ये जब उन्होंने बोला होगा तो शाम का समय होगा, इसलिए उनकी शाम की स्पीच में मैं कोई क्या जवाब होता है नहीं सर दे शाम के समय में? क्या होता उनकी शाम की स्पीच में मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त
2022 को जो लाल किले से भाषण दिया है वो भारत के अगले 25 वर्षों की योजना उन्होंने सामने रखी है और रोड मैप सामने रखा। अमृत काल के अंदर कैसे काम करना है, क्या लक्ष्य होने चाहिए, देश को कैसे आगे बढ़ना है, और उन्होंने देश के लोगों को भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद से लड़ने के लिए आगे आने के लिए कहा है। अब केसीआर साहब टीआरएस पार्टी जो है वो अपना स्टैंड भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर स्पष्ट कर। सर राष्ट्र में अब बीजेपी TRS लोग पार्टी से कोई एंड वन मोर इज सेइंग गुंडागिरी कर रहे हैं, ज्वाइन होने वाला राष्ट्र में गुंडागिरी कर रहे हैं, लाइक वेस्ट बंगाल जैसा कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि ममता जी से तो आप मिल के आए हैं, खेला होबे की संस्कृति से तो आप मिल के आए हैं, सत्ता में आप हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप रोक रहे हैं, यात्रा करने पर आपको क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है कि संजय बंटी गांव-गांव जा रहे हैं और लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं? संजय बंटी के नेतृत्व में ये जो रैली होने जा रही है, जनसभा होने जा रही है, ये माइलस्टोन होगी और निश्चित रूप से मुन्नुगोड़ा का चुनाव, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुन्नुगोड़ा का चुनाव इस जनसभा से एक साइड हो जाएगा और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगी। तेलंगाना का बड़ा एनिमी मोदी है ये केसीआर का आज। तेलंगाना का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो भ्रष्टाचार है। तेलंगाना का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो भाई भतीजावाद है। तेलंगाना का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो उस संस्कृति को जो अन्न पा के अपने पास समेट के रखे है वो लोग शत्रु है। तेलंगाना को आगे बढ़ना है, तेलंगाना को भारत के बाकी प्रांतों की तरह सबसे आगे बढ़ना है, लेकिन पता नहीं क्यों भ्रष्टाचार का नाम लेते ही, भाई भतीजावाद का नाम लेते ही कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सर बीजेपी पॉलिटिशियंस झूठ बोल रहे, स्टेट में 24 आवर्स करंट दे रहे हैं और बाकी रोड्स भी अच्छा है, डेवलपमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स भी है, वाटर का है, ऐसा बोले। आप क्या बोलते हैं? बता दीजिए पानी कहाँ से कहाँ गया, किस गांव को पानी ने इस बरसात के अंदर हानि पहुंचाई। आप जनता से जाके हम पूछ रहे हैं, जनता अपना जवाब दे रही है और जो जनता बोल रही है वो स्पष्ट दिख रहा है। और केसीआर साहिब नालगोंडा की धरती जिस तरह दुबाका और हुजूराबाद में, दबाका का दुमाका अभी तक भूले नहीं, और हुजूराबाद ने हजूर साहिब को बहुत कुछ सिखा दिया। अब मुन्नुगोड़ा का चुनाव, ये नालगोंडा की धरती, ये पवित्र धरती लोकतंत्र की रक्षा करेगी और अहंकारी, तानाशाही, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी शासन से तेलंगाना को मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाएगा। नलगोंडा कोटी में नागार्जुना सागर में भी एक बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ बीजेपी ने हारी बुरी तरह। अब जीतने वाले हैं। सर केसीआर को हमने उस हार से सीखा है और यहाँ हम जीतेंगे। सर केसीआर क्यों इरिटेट हो रहे, इतना बार बार इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे? कभी भी कुछ भी हो, ऐसा है कि उनके हाथ से सत्ता की रेत जितना जोर से वो दबा रहे हैं उतनी जोर से निकल रही है और 21 तारीख निर्णायक होगी। 21 तारीख की जनसभा के बाद केसीआर साहब का काउंटडाउन पूरी स्पीड से और आगे बढ़े। और सर जो बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं, जो बीजेपी में ज्वाइन होने वाले नेता को उनको पुलिस से पकड़ के रात में जेल में डाल रहे, उसको डरा रहे, गुंडा से मार रहे, इसके बारे में क्या? ऐसा है कि बहुत तानाशाही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी, उससे पहले अंग्रेजों ने भी तानाशाही की थी, उससे पहले भी जिन्होंने तानाशाही और अहंकार किया, ये भारत की धरती ने उनके हाथ से राज छीन लिया। तो केसीआर साहब भी वही कर रहे हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था।
केसीआर साहब भी वही कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने भारत में किया था। तो तानाशाही, अहंकार, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तेलंगाना उससे मुक्ति चाहता है और 2023, 2024 दोनों बार वो मुक्ति मिलेगी और उस मुक्ति का रास्ता मुनुगोड़ा से जाएगा। मगर बीजेपी साउथ तेलंगाना में पर्टिकुलरली कल भी कुछ ज्वाइनिंग होने वाली है। नाम दिल्ली कल जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो व्यापक स्तर पर करुटोला में होंगी, करुटला में होंगी और करुटला में कल मैं खुद उस ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूँ। कौन जाना सर? कोई आने दीजिए, बड़ा पार्टी बन रहा है, लोगों को विश्वास है, लोगों का आशीर्वाद है भाजपा के साथ और ये कारवां अब रुकने वाला नहीं। हर रोज एक ज्वाइनिंग हो रही है। कल कितने बजे सर कोरटला में? 4 बजे शाम को पहले करुटला 4 बजे। जिला कौन सा है ये? रोड करीमनगर जगीतल रुमपुर अरविंद का इलाका। अब आप विकास से तेलंगाना को रोक नहीं सकते, तेलंगाना को आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से आगे बढ़ना। कल भी एक बड़ी जनसभा होगी, ज्वाइनिंग की सभा होगी और अमित शाह जी का जो जनसभा है वो तेलंगाना के लोगों को मुक्ति का मार्ग, तेलंगाना के लोगों को परिवारवाद से, तेलंगाना के लोगों को भ्रष्टाचार से, तेलंगाना के लोगों को अहंकार से, तेलंगाना के लोगों को तानाशाही से मुक्ति दिलाएगा। और 21 तारीख अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा, एक ही मीटिंग रहती है अमित शाह जी का बड़ा जनसभा होगा, पब्लिक मीटिंग कर ले मन भाई साहब। मतलब वो जो पहले बोलना था ना, वो पर्ची वो देखे गए तो 1.5 महीने अब देखा। वो 18 का, पहले वही 18 का ही बोलना था, फिर 21 का बोलना था। लेकिन 21 है बिग इवेंट, 21 को पहले एक प्रेफरेंस। अमित शाह बड़ा अरे वो है ही बड़ा, हम सबका लीडर है वो।